श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वाहट सत्य में नहीं होती बल्कि स्वार्थी जीव में होती है, जिसे केवल मीठे शब्द पसंद होते हैं। परंतु याद रखना, हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता और हर कड़वा सत्य हानिकारक नहीं होता। जब मित्र ही शत्रु की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। इसलिए केवल शत्रुओं से ही नहीं बल्कि उन अपनों से भी सावधान रहो जो छुपे हुए रूप में तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। बहुत करीब से देखा है मैंने इस जीवन को। पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कर नहीं भी हो सकते। यही संसार का नियम है। इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो, केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखो। हमने ये भी जमाना देख लिया जहां जब हमने अपना दर्द सुनाया तो महफिल में तालियां गूंज उठी। आज के दौर में लोग सहानुभूति से अधिक तमाशा देखना पसंद करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन में सोच समझकर शब्द बोलो, क्योंकि बोले गए शब्द ही इंसान को या तो दिल में बसा देते हैं या फिर हमेशा के लिए दिल से निकाल देते हैं। किस्मत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत करके उसे बदला अवश्य जा सकता है। इसीलिए कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि केवल कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन अवसर आने पर सच कहना और अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक है। सहना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए कहना भी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शांति के साथ रहना चाहिए। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर बनोगे। इसलिए लोगों की सोच से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि उसे जो खाना फ्री में दिया जा रहा है वो एक जाल है। जीवन भी इसी तरह है। जो वस्तु बिना परिश्रम, बिना मूल्य, बिना त्याग के मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परीक्षा छुपी होती है। इसलिए जो भी आकर्षक लगे उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव वैसे ही ढल जाता है जैसे संगत में वो रहता है। जिस संगति में आत्मा बैठती है, धीरे धीरे उसका रंग भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए साथ चुनना जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णय है। वफादारी ही इंसान को विश्वास योग्य बनाती है। विश्वास पाने के लिए बड़े बड़े वचन नहीं बल्कि निरंतर सच्चा व्यवहार चाहिए। जबकि धोखेबाज लोग हर अवसर पर बेईमानी करने को आतुर रहते हैं। उनका सुख क्षणिक है पर परिणाम विनाशकारी। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं पर कितना विश्वास करते हैं। यदि अपने ही ऊपर भरोसा टूट गया तो दुनिया की कोई शक्ति हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें दिल से चाहेगा वो कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से भी महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जो सच में समझ सके उसी पर उन्हें खर्च करना चाहिए। हमने बुरा वक्त देखा है, लेकिन हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किताबों के बिना जो कुछ सीखा जाता है वही असली जीवन का तजुर्बा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया ताकि मैं उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को देख सकूं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते थे। रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कहे, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ की गई बातों को सिर्फ खामोशी से सहो, क्योंकि खामोशी खुद में एक मजबूत जवाब होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति की हर क्रिया में धैर्य छिपा होता है। जैसे एक बीज समय का इंतजार करता है, मिट्टी में दबा अंधेरे में। फिर जब समय सही आता है तब वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ एक समय के हिसाब से घटित होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तुम धैर्य से उसे सहो और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो। हर दिन एक अवसर है, एक नई सीख है। जैसे ऋतुएं हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। गर्मी तपाकर सहनशीलता देती है, बारिशें ताजगी की भावना लाती हैं। कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को समझना शब्दों से नहीं होता, अनुभवों से होता है। और जो मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है वो जीवन में चाहे कितनी बार गिरे
पर दिशा कभी नहीं खोता, क्योंकि अनुभव वो दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा। लेकिन जब अंत का समय आता है तो वे ये अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए, मन की शांति। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वो है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं और उसी से सबसे अधिक टूटते भी हैं, क्योंकि जहां विश्वास सबसे गहरा होता है वहीं चोट भी सबसे अधिक गहराई तक जाती है। यही जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। तुम्हें उसी के सामने मौन रहना पड़ता है जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना। अक्सर हम सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वह दिखता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां तो लोग रावण से भी अधिक चेहरों में जीते हैं। इसलिए संसार में किसी के मुखौटे को देखकर विश्वास मत करो। इतने योग्य बनो कि कोई तुम्हें यह कहने की हिम्मत न करे, तेरे बिना तेरा क्या होगा। भीड़ बढ़ रही है, पर लोग भीतर से और भी अकेले हो रहे हैं। जब मदद करो तो चेहरे नहीं देखो, क्योंकि जिसकी आंखें झुकी हैं उसमें लज्जा नहीं, वेदना छिपी है। उससे सीखो करुणा, ना कि कड़वाहट। धन से चेहरा संवार सकते हो, पर आने वाली पीढ़ियां केवल मूल्यों से संवरेगी। खुशी प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं, अनावश्यक आसक्तियों का त्याग चाहिए। और स्मरण रखो, आंख में पड़ा तिनका, पैर में फंसा कांटा और हृदय में छिपा द्वेष, ये तीनों जब तक बाहर नहीं निकलते शांति असंभव है। इसलिए दिल से हर अपूर्णता को क्षमा करो, ताकि भीतर का प्रकाश अंधकार पर विजय पा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम का उच्चतम रूप है। जैसे सूर्य हर सांझ ढलता है ताकि चांद रोशनी पा सके, वैसे ही जो व्यक्ति थोड़ी झुकावट दिखाता है वही सबसे गहरा रिश्ता निभा पाता है। जिस आंसू का बाहर निकलना संभव नहीं होता, वही भीतर सबसे बड़ी तबाही मचाता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का करो, दर्द को मौन में मत बंद करो। जो सीखने की क्षमता रखता है वो धनवान है, जो सीखने की योग्यता रखता है वो बुद्धिमान है, और जो सीखने की इच्छा रखता है वही जीवन के मार्ग पर प्रकाशित होता है। जब हम बोलते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, पर जब हम सुनते हैं तब वास्तव में सीखते हैं। याद रखो बीरबल, कितना भी बुद्धिमान था पर राजा नहीं बना। बुद्धि स्थान देती है, पर संयम और समर्पण सत्ता देते हैं। अगर जीवन का रास्ता कठिन लगे तो यह संकेत है कि मंजिल सुंदर होगी, क्योंकि आसान मार्गों पर कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। अक्सर हमें वही करना पड़ता है जो हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि यही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। समझने वाले तो खामोशी में भी अर्थ खोज लेते हैं, लेकिन जो आत्मा से अनभिज्ञ हैं वे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। साथ वहीं तक निभाओ जहां तक संभव हो, और जब हालात बदल जाएं तो तुम्हें भी बदलना होगा, क्योंकि जो लचीला है वही जीवन भर टिकता है। याद रखो, सबको जोड़े रखने की शक्ति प्रेम में है, और सबको तोड़कर अलग करने की ताकत केवल वहम में। इसलिए प्रेम को अपने भीतर जगाओ, वहम को त्यागो। दुनिया को तुम्हारी हार का इंतजार पहले से है, इसलिए खुद के लिए जीतना सीखो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हर सुबह हमें जगाकर एक मौका देता है कि उन सपनों को कर्म से सच करें। जीवन रोज एक नई उम्मीद, एक नई दिशा लेकर आता है। बस प्रेम और समर्पण के साथ बढ़ते रहो। बीते कल को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। जीवन नदी की तरह है, हमेशा बहने वाली। बहाव रोकोगे तो सड़न आएगी, प्रवाह में चलोगे तो नई राह बनेगी। बुरा वक्त तुम्हारी औकात नहीं तय करता, बल्कि तुम्हारे हौसलों का मूल्य दिखाता है। यदि हिम्मत स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें झुका नहीं सकता। लहरें कैसी भी हों, सच्चा योद्धा अपना किनारा ढूंढ ही लेता है। जीवन का रहस्य यही है, हर नई सुबह को अवसर समझना, हर कठिनाई को शिक्षक मानना, और हर परिस्थिति को आत्मा की परीक्षा। यही मार्ग तुम्हें साहस, शांति और विजय की ओर ले जाएगा।